ये लेसन है 8 रीजनल एस्पिरेशन क्षेत्रीय आकांक्षाएं। हम आए हुए हैं पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में, राजनीतिक संदर्भ। आफ्टर द रीऑर्गेनाइजेशन द अकालीज केम टू पावर। पुनर्गठन के बाद अकाली सत्ता में आए इन 1967 में, 1967 के अंदर ये सत्ता में आए थे इन्होंने। एंड देन इन 1977 और 1977 में इसमें ऑन बोथ द ओकेजन्स, जो ओकेजन्स थे, इट वाज ए कोलिशन, ये गठबंधन था। किसके साथ? इट वाज ए कोलिशन गवर्नमेंट, ये गठबंधन की सरकार थी। द अकालीज डिस्कवर्ड, अकालियों ने खोज की, दैट डिस्पाइट द रीड्राइंग ऑफ द बाउंड्रीज, किसका? उन्होंने कि रीड्राइंग किया जाए बाउंड्रियों को, देयर पॉलिटिकल पोजीशन रिमेन्ड ये है प्रिकैरियस, उनकी जो राजनीतिक स्थिति है वो प्रिकैरियस है, संकटपूर्ण है। फर्स्टली देयर गवर्नमेंट वाज डिसमिस्ड बाय द सेंटर मिडवे, कि पहले तो उनकी सरकार को डिसमिस्ड कर दिया गया, हटा दिया गया, किसके द्वारा? सेंटर मिडवे के द्वारा। मिडवे का अर्थ है बीच में ही। थ्रो-ईस्ट्रम। सेकेंडली दे डिड नॉट एंजॉय स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अमंग द हिंदूज, वो क्या है? उनका कोई भी उनके प्रति सपोर्ट नहीं हो सकी, किनकी? हिंदुओं की। थर्डली द सिख कम्युनिटी, तीसरा जो सिख कम्युनिटी है, लाइक ऑल अदर रिलीजियस कम्युनिटी वाज इंटरनली डिफरेंटेड, वो क्या थे? आंतरिक रूप से डिफरेंटेड हो चुके थे, अलग हो चुके थे, उन कास्ट के आधार पर एंड क्लास लाइंस के आधार पर। द कांग्रेस गोट मोर सपोर्ट अमंग द दलित्स, कांग्रेस ने मोर सपोर्ट प्राप्त, जो सपोर्ट थी अमंग द दलित्स, दलितों के बीच में भी, वेदर हिंदुओं के बीच में भी और सिख में भी, देन द अकालीज, किसकी अपेक्षा? अकालियों की अपेक्षा। It was in this context that during the 1970s, a sections of Akalis began to demand political autonomy. It was this context, इस context के दौरान 1970 के दशक में एक वर्ग था ऑफ अकालीज began to demand political autonomy, जिसने मांग की, किसकी? political autonomy की, for the region, अपने क्षेत्र के लिए। This was reflected in a resolution, इसको रिफ्लेक्ट किया गया, दर्शाया गया एक प्रस्ताव में, पास्ट इन देयर कॉन्फ्रेंस, उनकी कॉन्फ्रेंस के अंदर, एट आनंदपुर साहिब इन 1973। कब? 1973 में। द आनंदपुर साहिब रेजुलेशन असर्टेड, इस आनंदपुर साहिब प्रस्ताव में दावा किया गया रीजनल ऑटोनॉमी के लिए, क्षेत्रीय स्वायत्ता के लिए, एंड वांटेड टू रीडिफाइन सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, और वो चाहते थे दोबारा परिभाषित करना सेंटर और स्टेट के संबंधों को इन द कंट्री, देश में। द रेजुलेशन आल्सो स्पोक ऑफ द एस्पिरेशन, जो रेजुलेशन है वो भी स्पोक करते हैं ऑफ द एस्पिरेशंस, जो महत्वाकांक्षाएं हैं, ऑफ द सिख कम्युनिटी की और नेशंस की, एंड डिक्लेयर्ड इट्स गोल एज अटेनिंग द, ये बोलबाला डोमिनेंस और हेजिमोनी, किसका डोमिनेंस? सिखों का, ऑफ द सिक्स, सिखों का, हेजिमोनी का अर्थ है वर्चस्व। द रेजुलेशन वाज ए पीला, जो रेजुलेशन था एक प्रार्थना थी, फॉर स्ट्रेंथनिंग फेडरलिज्म, कि भाई स्ट्रेंथ किया जाए, मजबूत किया जाए किसको? फेडरलिज्म को। बट इट कुड आल्सो बी इंटरप्रेटेड, परंतु यह भी व्याख्या करता था, एज ए पीला फॉर ए सेपरेट सिख नेशन, किसके लिए? कि अलग से सिख राष्ट्र का निर्माण किया जाए। द रेजुलेशन हैड ए लिमिटेड अपील अमंग द सिख मैसेज, रेजुलेशन में एक लिमिटेड अपील की गई थी अमंग द सिख मैसेज, सिख जो जनता के लिए से। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद, आफ्टर द अकाली गवर्नमेंट हैड बीन डिसमिस्ड इन 1980s, इसको हटा दिया गया। कब? 1980 में। द अकाली दल लॉन्च्ड ए मूवमेंट, अकाली दल ने एक आंदोलन लॉन्च किया, ऑन द क्वेश्चन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, किसके आधार पर? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बिटवीन पंजाब एंड इट्स नेबरिंग स्टेट्स, पानी के बंटवारे के आधार पर, किसके बीच में? पंजाब और उसके पड़ोसी राज्यों के बीच में।
ए सेक्शन ऑफ द रिलीजियस लीडर, एक वर्ग था जो धार्मिक नेताओं का, रेज द क्वेश्चन, उन्होंने क्वेश्चन उठाए, ऑफ ऑटोनोमस का, स्वायत्ता के, सिख आइडेंटिटी के बारे में। द मोर एक्सट्रीम एलिमेंट्स, जो ज्यादा चरमपंथी थे, स्टार्टेड एडवोकेटिंग, उन्होंने शुरू की एडवोकेटिंग सेक्शन की, फ्रॉम इंडिया, भारत से, एंड द क्रिएशन ऑफ खालिस्तान, और किसकी मांग की? क्रिएशन ऑफ खालिस्तान की। साइकिल ऑफ वायलेंस, जो चक्कर है हिंसा का। सुन द लीडरशिप ऑफ द मूवमेंट, शीघ्र ही जो लीडरशिप आंदोलन की, पास्ट फ्रॉम द मॉडरेट अकालीज टू द एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स एंड टुक द फॉर्म ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी, जो अकाली एक्सट्रीमिस्ट थे, चरमपंथी थे, एलिमेंट्स, एंड टुक द फॉर्म ऑफ आर्म्ड इंसर्जेंसी, इन्होंने किसका रूप धारण कर लिया? आर्म्ड, हथियारबंद विद्रोह का। दीज मिलिटेंट्स, ये जो आतंकवादी थे, देयर हेडक्वार्टर्स इनसाइड द सिख होली श्राइन, कहाँ पर था? जो सिखों का पवित्र तीर्थ जो स्थान था, द गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर, जो गोल्डन टेम्पल था अमृतसर में, एंड टर्न्ड इट इनटू एन आर्म्ड फोर्ट्रेस, और इसको किस में बदल दिया? हथियारों के किले में। इन जून 1984, जून 1984 में द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैरिड आउट ऑपरेशन ब्लू स्टार, 1984 में सरकार ने क्या एक ऑपरेशन शुरुआत की जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। कब शुरू किया? ये इंपॉर्टेंट है। इन जून 1984 में। कहां पर किया गया? पंजाब के अंदर ऑपरेशन ब्लू स्टार। कोड नेम फॉर आर्मी एक्शन इन द गोल्डन, इसमें क्या किया गया कि आर्मी को ले जाएगा इन द गोल्डन टेम्पल के अंदर। इन दिस ऑपरेशन द गवर्नमेंट कुड सक्सेसफुली फ्लूस, इसमें सरकार ने क्या किया? सफलतापूर्वक भगाया आउट द मिलिटेंट्स, बाहर मिलिटेंट्स को। बट इट आल्सो डैमेज द हिस्टोरिक टेम्पल, परंतु इससे हानि पहुंची किसको? जो ऐतिहासिक मंदिर था। एंड डीपली हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द सिख्स, और सेंटिमेंट्स जो भावनाओं थी सिखों की, उसको भी हानि पहुंची। ए लार्ज प्रोपोरेशन, एक बड़ी संख्या में अनुपात, ऑफ सिख्स इन इंडिया एंड अबाउट सा द मिलिट्री ऑपरेशन एज एन अटैक ऑन देयर फेथ, उन्होंने बाहर भी, देश में भी और देश से बाहर भी, इस जो मिलिट्री अटैक को क्या देखा कि यह उनके धर्म पर एक आघात था, चोट थी, अटैक था। एंड दिस गेव फर्दर इम्पल्स, उन्होंने बल दिया टू मिलिटेंट एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स, इस पर, टू मिलिटेंट एंड एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स पर। स्टिल मोर ट्रेजिक टर्न ऑफ इवेंट्स कॉम्प्लिकेटेड, जो फिर भी जो भयानक टर्न थी ऑफ इवेंट्स कॉम्प्लिकेटेड, जटिल होती गई। द पंजाब प्रॉब्लम फर्दर, पंजाब में आगे भी। प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड, जो प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी, उसकी हत्या कर दी गई ऑन 31 अक्टूबर 1984 में। आउटसाइड हर रेजिडेंस बाय हर, उसके घर में के बाहर ही, इसमें बॉडीगार्ड्स, जो उसके बॉडीगार्ड, बोथ द एसेंट्स वर सिख, जिन्होंने हत्या की थी वो दोनों कौन थे? वो कौन थे? सिख थे। एंड वांटेड टू टेक रिवेंज फॉर ऑपरेशन ब्लू स्टार, वो उन्होंने चाहते थे रिवेंज, बदला लेना, किसका? ऑपरेशन ब्लू स्टार का। वाहिल द एंटायर कंट्री वाज शॉक्ड, जब पूरा देश इस बात से शोक में था। बाय दिस डेवलपमेंट इन दिल्ली एंड इन मैनी पार्ट्स ऑफ नॉर्थर्न इंडिया वायलेंस ब्रोक आउट अगेंस्ट द सिख, पूरा भारत किसके विरुद्ध हो गया था? सिखों के विरुद्ध, हिंसा में। सिख कम्युनिटी द वायलेंस अगेंस्ट द सिख कंटिन्यूड, जो सिख कम्युनिटी थी, द वायलेंस, जो वायलेंस थी अगेंस्ट थी, विरोध में थी। द सिख कंटिन्यूड, सिखों ने कंटिन्यूड रखा फॉर ऑलमोस्ट ए वीक, ये एक हफ्ते तक सिखों के दंगे होते रहे सिखों पर। मोर देन 2000 सिख्स वर किल्ड, 2000 सिख मारे गए थे इन द नेशनल कैपिटल, राजधानी में। द एरिया रोस्ट अफेक्टेड बाय द दिस वायलेंस, जो क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ था इस हिंसा से। हंड्रेड्स ऑफ सिख्स वर किल्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री,
और सैकड़ों सिख मारे गए थे दूसरे क्षेत्रों में सिखों के, in places like Kanpur, Bokaro and Chas. Many Sikh families lost their male members and thus suffered great emotional and heavy financial loss. What hurt the Sikhs most was that the government took a long time in restoring normality and that of perpetrators of this violence were not effectively punished. 20 years later, speaking in the parliament in 2005, Prime Minister Manmohan Singh expressed regard, खेद प्रकट किया over these killings इन मौतों पर and applied और क्षमा मांगी to the nations for the anti-Sikh violence, इस सिख विरोधी हिंसा के विरुद्ध।